जी ये कुछ बुक पे लिख के, नोटबुक पे लिख के कोई नंबर करके ऐसे कटिंग करके कुछ आ रहा है प्रोसेस, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके आप एक्सप्लेन करेंगे? जी जी। तो ये जपा टॉक से रिलेटेड है। जी, जो जितना माला 16 माला जो आप करती हैं, जी, तो उसमें से जो 18 शुरू के मनी है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। गुरु जी हर दिन दो दो मनी करके बोलते हैं कि आपको कंसंट्रेट करके नाम बोलना और उसको अच्छी तरह से सुनना, और एक मनी हो जाए तो एक को कट करना, ऐसे करके 18 मनी। एक जैसे पहली माला जो आप करेंगी तो जी। 18 मनी तक कंसंट्रेट करके उसको कट हरे करना है। कृष्णा सभी उसके भक्तों बाद को आप रूटीन पंचांग में विदाउट प्रणाम। कट किए हुए आप कर सकती हैं। वैसे ही जब सेकंड माला स्टार्ट करेंगी तो वैसे ही 18 मनी पे कंसंट्रेट करना है। तो बेसिकली गुरु जी का पर्पस ये है कि आप ऐसे उसको कंसंट्रेट कर रही हैं। हर माला में हो नहीं पाता, 108 में मन भटक जाता है, तो स्टार्टिंग के एटलीस्ट जो 18 माला है, जो 18 मनी है उस मनी पे कंसंट्रेट करने के लिए। तो जी। गुरु जी ने, और वही है इसलिए 16 बार लिखा हुआ है, एक से लेके और 18। जी पंचांग प्रणाम। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण जी, पंचांग प्रणाम। हरे सभी भक्तों को पंचांग पंचांग पंचांग। प्रणाम। पंचांग प्रणाम पंचांग प्रीति पाठ माता करती जी, माता ममता जी, माता ममता जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण पंचांग प्रणाम। ममता ममता माता जी माता जी, पंचांग प्रणाम। सुनीता सुनीता माता जी माता जी, पंचांग प्रणाम। अग्नि माता जी पंचांग प्रणाम। नागिनी माता जी पंचांग प्रणाम। उमा माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरे पंचांग 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 प्रणाम। प्रणाम। सभी सभी भक्तों भक्तों को को पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। पंचांग प्रणाम सुधा माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम सभी को। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, कृष्णा गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पंचांग प्रणाम। जी, तो आज मंगल आरती है। कौन गाएंगे कौन गाएंगे कौन गाएंगे? शिव शिव स्वामी जी। ठीक है, मैं खुद ही मंगल आरती गाता हूँ। संसार दावान ललीढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनार्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवास्य वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तननृत्य गीता वादित्र्यमाद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम्। श्रीविग्रहारां धननित्यनाना शृङ्गारतान्मान् दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्ताञ्च क्षणयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम्।
चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्य तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम् श्रीराधिकामा धवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेली सिद्धये यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षान् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैर् उक्तस्तथा भावेत एव साध्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम् नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय गंगा मैया जमुना मैया की जय तुलसी देवी भक्ति देवी की जय कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय
ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण। तो नरसिंह आरती मैंने गाई, सॉरी मंगल आरती गाई, तो नरसिंह आरती है, कौन गाएंगे अभी? जी हाँ गाओ रूपा माता जी। जी धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाये, शीलटङ्कानखालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तब कर कमल बरी नखाम, अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपु तनु श्रृंगार, केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, तब कर कमल बरी नखाम, अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद जी गुरु जी। बहुत अच्छा गाया माता बहुत जी। सुंदर माता जी। बहुत अच्छा गाया माता जी। बहुत सुंदर बहुत माता अच्छा, कृष्णा। बहुत अच्छा ही गाया गाया, माता जी। अच्छा गाया माता। बहुत अच्छा गाया माता जी आपने। ओके ठीक। तो ठीक है, तो आज हम मंगल आरती नरसिंह आरती गाते हैं, तो कल हम ऑप्शन में रखेंगे अभी। तो अभी मैं सोच रहा था हमारे क्लास को हम जल्दी से जल्दी ही ये करेंगे, तो इसके लिए मैं हम देखेंगे 4 में से कोई 2 आरती 3 आरती इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे समय के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम राधानाथ स्वामी महाराज की कथा से आगे बढ़े हैं। ओके, तो कल हमने क्या चर्चा की थी, कोई मुझे बता सकता है? कोई इंसिडेंस जो आपको अच्छा लगा? जी फिंगर को रेस कीजिए।
हाँ जी, राधिका सिंह माता जी बताओ, कल हमने क्या राधानाथ महाराज का स्टोरी देखा था? आवाज आ रहा है ना मेरा? हरे कृष्ण। हाँ जी गुरु जी आ रही है जी आवाज। जी गुरु। कल उनके बारे में बताया था मुझे। वो जो जब जाते हैं ना, वो कैसे वृंदावन धाम पहुंचते हैं, उनकी स्टोरी थी। फिर आपने ये भी बताया था कि वहाँ पे वो एक जगन्नाथ बाबा जी महाराज से मिलते हैं, मुझे उनका नाम सही से नहीं याद है। तो उनके उनके बारे में आपने थोड़ी स्टोरी बताई थी। आपने ये भी बताया था कि आपके फेवरेट कैरेक्टर है, कि कैसे वो राधा नाम लिखते हैं, तो अगले दिन उनको विग्रह मिलते हैं राधा रानी के, कृष्ण भगवान के। फिर वो अकेले बूढ़े हो गए रहते हैं और फिर भी उनकी सेवा करते रहते हैं। तो महाराज उनके साथ रहने लगते हैं। फिर उनको उनसे पिता जैसा मतलब संबंध नहीं होने नहीं, लगता है। कल हमने ये नहीं देखा था ना, कल हम महाराज का ट्रैवलिंग देखा था। कल के क्लास में एक फिर आपने ये भी बताया था कि मतलब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको उनके फ्रेंड मिल गए डैडी। और मैंने मुझे जहाँ तक याद है इन्हीं के बारे में बताया था कि फिर ये कंबल वाला स्टोरी बताया था, मतलब ये ये मैंने जगन्नाथ के कल नहीं बताया था, इसको 2 दिन पहले बताया था। कल मैंने क्या बताया उसके बारे में? जी, अच्छा अच्छा। दीपा ठाकुर। ओके गुरुजी, मैं समझ गई। मेरी क्लास छूट गई थी ना, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो हाँ मुझे ऐसा ठीक है, दीपा ठाकुर सॉरी माता जी। सॉरी। हरे उसके कृष्ण गुरु बाद जी। प्रशांत प्रणाम गुरु जी। वो स्विट्जरलैंड गए थे, स्विट्जरलैंड से फिर वो क्या बोलते हैं, उन्होंने वहां पे वहां से आए, वहां से इटली गए गुरु जी। इटली में अपना प्रचार किया। और क्या क्या था? इतना ही था, ठीक है। उसके बाद जी, सुमन कुमार सिंह माता जी। गुरु जी आवाज नहीं आ रहा। अब क्या है कि वो जब वहाँ इटली गए तो वहाँ पे उनका दोस्त भी था, तो वहाँ पे भी जब उन लोगों का सामान चोरी हुआ था, गाड़ी से उतर के जब वो लोग नहाने गए शायद, तो उनका सामान चोरी हो गया। तो उनका वो जो दोस्त था, क्या नाम था, तो वो बोले कि अब ये भी सारा सामान चोरी हो गया, अब कैसे होगा। फिर वो लोग वहां से गए तो उनको शिला प्रभुपाद उनको शायद कहाँ मुंबई में मिले थे या इटली में, वहीं पे मिले थे। नहीं नहीं, आप मिक्सिंग कर रही है अभी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ध्यान रहता है या नहीं रहता है। 50 60 गुरु जी लोगों के आवाज हैं। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं आवाज क्लियर है, आप लॉग आउट होके लॉग इन हो जाइए तो आ जाएगी आपको। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी, तो कल हमने चर्चा किया था, अगर आपको याद होगा, तो मैंने वो पैम्पलेट भी भेजे थे कल। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से राधानाथ स्वामी महाराज ये स्विट्जरलैंड में उनको एक अनुभव आता है। जिस तरीके से महाराज आगे आगे जा रहे थे, तो एम्स्टर्डम में उनको एक साधु मिलता है ना, जो उनको फ्रूट सैलेड देता है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि वह जी हुक ऑफ हॉलैंड करके पहुंचते हैं, इंग्लिश चैनल पार करके एक बड़ी नाव पर। उसके बाद वह प्लेस ऑफ डॉवर करके एक जगह थी, जहां पर वह इंग्लैंड के किनारे उतरे हैं, है ना। वहां से फिर वह एक उनका जो फेमस पॉप सिंगर था जिमी हेड्रिक, है ना, इसका मौत की खबर वो सुनते हैं। बताया था कि नहीं है मैंने कल? उसकी मौत की खबर सुनते हैं, उसके बाद फिर वह सोचते हैं कि इसके पास तो सब कुछ था, है ना, लेकिन फिर भी इसने नींद की गोली खा ली थी। और इस तरीके से लंदन में महाराज घूम रहे थे। उसके बाद वह एक ब्रिटिश संसद नदी थी, कैथोलिक, उनको वहां पर मिला था, बराबर है। तो ये सब हमने कल देखा था। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखिए, एटलीस्ट आप लोकेशन तो बताइए अच्छे से।
उसके बाद फिर उनको एक व्यक्ति मिला था स्विट्जरलैंड में, है ना, वह रिटायर आर्मी ऑफिसर था। उसके पास गाड़ी थी, गाड़ी में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, है ना। वो नदी में किनारे जाते हैं वो तैरने के लिए, तभी वो सारा सामान चोरी होता है। सुना था कि नहीं आपने कल? ये सब मैंने बताया था जी जी जी, आपको। जिम नाम था उसका, जी जिम। हाँ, जिम नाम का था उसका, वो चोरी हो गया। उसके बाद फिर पुलिस वाले ने उनको अंदर डाल दिया, है ना। और पुलिस वाले ने कहा कि दो ही रास्ते हैं तुम्हारे सामने, एक तो जेल में सड़ो, नहीं तो शहर से बाहर चले जाओ। तो इस तरीके से वो दोनों सोच रहे थे कि, एक मिनट, ओके, हरे कृष्णा, सॉरी माफ कीजिए, इम्पोर्टेंट कॉल है। तो अभी हम अभी गैरी और हरे ये, कृष्णा जी पंचांग पढ़ना है। गैरी और ये महाराज अभी ये आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ अभी, किस तरीके से ये आगे जाते हैं। मैंने आपको कुछ भेजा भी था स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, है ना, क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जी कोई उसको गुरु जी। जी, जी कोई जी उसको शेयर करते भी जाइए जब आपको, क्योंकि मेरे इतना समय जी नहीं है जी कि मैं सब चीजें जी शेयर जी जी, करते रहे, कर देता हूँ है ना। गुरु जी। हाँ, जी। तो आपने आज हम, मुझे एक, आपने प्रश्न भी बताया था कि हाँ राजनाथ स्वामी महाराज से पूछा कि आपकी सफलता का क्या राज है, इतने सालों से हाँ आप प्रमाणित हैं, हाँ हाँ ऐसा हाँ हाँ। कैसे संभव है? तो इसका भी आपने क्लेरिफाई किया था। हम्म, बराबर। देवी मंडल माता जी ने उत्तर दिया था। जी तो जी ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं सब, और ये कथा है बेसिकली, ऐसा भी नहीं कि तत्व ज्ञान है। तो किसी को भी पूछना है तो बताना चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो इसका मतलब है, इसके लिए मैं कैमरा ऑन करने के लिए कहता हूँ फिर, क्योंकि सब लोग कैमरा ऑफ करते हैं, तो इसके लिए रिमूव करने का सिस्टम मैं इसके लिए लाया था, क्योंकि आपका ध्यान नहीं रहता है ना, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अभी क्या होता है, कल हम देखे थे कि राधानाथ स्वामी महाराज फ्लोरिडा के जंगल में हारमोनिया बजा रहे थे। तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, एक जंगल, मैंने ये फ्लोरिडा का ही जंगल है जो मैंने सर्च किया। तो रात को महाराज बैठे थे और हारमोनिया बजा रहे थे, ठीक है, हारमोनिया बजा रहे थे महाराज। और अभी ये इंसिडेंस महाराज के साथ तब होता है जब महाराज प्रभुपाद से मिले नहीं थे। महाराज का उम्र है 19 साल, ठीक है, 19 साल महाराज का उम्र है। और राधा स्वामी है वह वहां पर हारमोनिका बजा रहे थे। और जैसे ही घंटों बीत गए, अचानक मैं चौंक गया। एक युवती मेरे निकट खड़ी थी, झिझकते हुए वह आगे आई। उसने कहा, मेरा नाम इराइन है, और बताया कि वह घंटों से आपका संगीत सुन रही थी।
आपके संगीत ने मुझे मेरे हृदय को स्पर्श किया है। क्या मैं आपके पास बैठकर इसे सुन सकती हूँ? मैंने उत्तर दिया, जैसा आपकी इच्छा। संकोचग्रस्त ही मैंने अपने हारमोनिका को कुछ देर और बजाया, किंतु पहले जैसी बात नहीं रही। तब शर्माकर मैंने उसकी ओर चोरी से देखा। इरिन अतिशय सुंदर थी। उसका प्रत्येक हाव भाव शालीन और शिष्ट था। घबराते हुए उसने अपने लंबे हल्के भूरे बाल अपने नाजुक चेहरे से हटाए और धीरे से बोली, मैं स्विट्जरलैंड के गांव की रहने वाली हूँ और छुट्टियां लेकर आध्यात्मिक साथी की तलाश कर रही हूँ। उसकी कत्थई आंखों में आंसू झलक आए। उसने अपनी यात्रा में मिले लोगों से प्राप्त निराशा का वर्णन किया, जो सभी स्वार्थी सुखों के पीछे थे। उसने मुझे बताया कि कैसे वह भगवान के समीप जाने के लिए उत्कंठित थी। ओके। और उसके बाद उसने कहा कि आपके गीत से मैं आपका मैंने गीत सुना तो मैं जान गई। क्या जान गई? कि आ, आप भी आध्यात्मिक खोज की तलाश में ही है। तो आंसुओं के भीगे उसके कोमल गाल चमक रहे थे। उसने गहरी सांस ली, जिससे उसका सुंदर रूप उभर उठा। मैं एक साथी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जहां तुम जा रहे हो, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने आदर और विस्मय से उसका निवेदन सुना। निश्चल भाव से उसने कहा कि भगवान की खोज के मार्ग में हम अपने प्रेम को एक कर ले। कोमलता से देखते हुए उसने अंत में कहा, कृपया मेरी विनती पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा, हाँ अवश्य। इस तरीके से अगले दिन हम पार्कों में घूमते एक दूसरे से अपने विचार बांटे। शाम को जब मैं गैरी के साथ पहाड़ी पर बैठा ब्रेड खा रहा था, तभी एक अपरिचित लड़की पहाड़ी चढ़कर हमारे पास आई। उसने मेरा चेहरा गौर से देखा और मेरे हाथ में एक पत्र थमा दिया। जंगल में अकेले जाकर मैंने देखा कि उसे इरिन ने ही भेजा था। उसने लिखा था कि यदि मैं उसके निवेदन को स्वीकार नहीं करूंगा तो उसके लिए मुझसे दोबारा मिलना बहुत दुखदायी होगा। यदि मुझे तुम्हारा संदेश नहीं मिला, उसने लिखा था, मैं समझ जाऊंगी। वह रात मैंने जंगल में अकेले घूमते हुए बिताई। क्या यह मुझे आध्यात्मिक मार्ग से भटकाने का एक प्रलोभन है, या जीवन में एक ही बार आने वाला ऐसा सुअवसर है जिससे मैं एक सुंदर जीवन बिता सकूंगा? मैं पूरे प्रसंग के अनोखेपन पर मनन करने लगा पूरी रात भर। इरिन से मिलने से कुछ ही घंटों पूर्व मुझे गिरजाघर में अपने जीवन का सर्वाधिक गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। मैंने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया था। यदि इरिन एक दिन पहले आती तो मैं उसको कैसे ठुकरा पाता? इसमें वह सब कुछ था जो मुझे एक लड़की से अपेक्षित था, और मैंने उसके प्रति गहरे आकर्षण और स्नेह का अनुभव किया। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, किंतु मैं जानता था कि मेरी न कहना उसके और मेरे दोनों के दिलों को तोड़ देगी। एक बार फिर मैंने स्वयं को एक दोराहे पर पाया। दो रास्ते मुझे आध्यात्मिकता की ओर लेकर जा सकते थे। एक रास्ता मुझे सुंदर संगिनी का सानिध्य सुख, और दूसरी पूरी तरह से भगवान पर समर्पित जीवन था, जिस पर मुझे अकेले चलना था। उस रात मैंने बहुत प्रार्थना की, और सितारों से भरे आकाश को निहारते हुए मैंने कैथोलिक संत, भारत के योगियों के विषय में सोचने लगा, जिन्होंने वैराग्य का जीवन चुना था। उन सभी ने पूर्ण समर्पण की पुकार के उत्तर में जीवन के सुखों का बलिदान कर दिया था। चांदनी की रोशनी के नीचे मेरे डायरी पर आंसू की एक बूंद आ गिरी, और मैंने इरियन का नाम वहां से काट दिया। मैंने गैरी को कभी उसके विषय में नहीं बताया। तो इस तरीके से महाराज ने अपना रास्ता चुना कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये एक प्रसंग था जो हर एक व्यक्ति के जीवन में शायद आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो महाराज ये अमेरिकन थे, और अमेरिकन मतलब भारत के बाहर ये चीजें बहुत नॉर्मल है, लेकिन फिर भी महाराज ने, हालांकि वो जो इरिन करके लड़की थी उसको भी आध्यात्मिक ही वो लड़का चाहिए था, लेकिन महाराज ने उसको ठुकरा दिया। राधानाथ स्वामी बोले कि मुझे जिस मार्ग पर चलना है वो मुझे अकेले ही चलना है।
तो इस तरीके से ये इंसिडेंट्स हमारे लिए सीखने लायक है, कुछ कुछ चीजें। कि उसके बाद फिर जी जी उसके बाद महाराज कहते हैं कि अगले दिन मैं एक चर्च में चला गया। तो मैं आपको चर्च दिखाता हूँ। जी, तो ये एक्चुअली पहले चर्च का अनुभव है, फिर महाराज कब्रिस्तान का अनुभव बताते हैं बेसिकली। ठीक है, हम कब्रिस्तान का अनुभव ये करते हैं। स्पिरिचुअल काउंसलिंग जी। जी, तो यहाँ पर महाराज दिखते हैं कि एक दिन गैरी और मैं एक मठ में आए, जहाँ एक साधु ऐसे कब्रिस्तान में ध्यान साधना कर रहे थे जो उनके पूर्वजों के कंकाल और हड्डियों से भरा था। तो कब्रिस्तान इस तरीके से होता है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। आपकी कितने लोग कब्रिस्तान ऐसे गए हैं? आपने, मुझे लगता है, फिल्मों में देखा होगा इस तरीके से, लेकिन कोई गए नहीं रहेंगे। ठीक है, तो गए प्रभु जी। हाँ, तो कुछ गुरु क्रिश्चियन जी लोग हम भी गए हैं। गए थे। ठीक है, गए हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर महाराज फिर एक साधु को देखे थे जो कब्रिस्तान में ध्यान लगा रहा था। कहाँ लगा रहा था? अपने पूर्वजों के हड्डियों से भरा था, है ना। वहां कुछ कमरों में सैकड़ों मानव की खोपड़ियां और हड्डियों का ऊंचा ढेर लगा था। कुछ अन्य कमरों में हड्डियां द्वारा सुंदरता से फूलों के डिजाइन, फर्नीचर और फानुस बने थे। हमने उधर बैठे एक वृद्ध साधु से इन सब का अर्थ समझाने का अनुरोध किया। यहाँ पर हम शरीर और उससे जुड़ी आसक्तियों की नश्वरता पर ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा, यह हमें इस शरीर द्वारा प्रस्तावित प्रलोभनों को पार कर भगवान के धाम का आश्रय लेने में सहायता करती है। हम ध्यान से सुनने लगे। कब्रिस्तान के और अंदर के कमरे में साधुओं के वस्त्र पहने कंकालों का एक समूह था और वे एक तख्ती की ओर संकेत कर रहे थे जिस पर लिखा था, जैसे तुम अभी हो कभी हम भी वैसे ही थे, जैसे अभी हम हैं वैसे तुम हो जाओगे। इसका अर्थ क्या है पता है? इसका अर्थ है, जैसे तुम अभी हो, मतलब तुम्हारा अभी शरीर बहुत अच्छा है, हम भी कभी वैसे थे। ये कौन कह रहा है? हड्डियां। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, तो अगर, हाँ, तो एक हड्डियों का ढांचा है, उस पे ये सब लिखा हुआ था। जैसे अभी हम है, मतलब हड्डियों का ढांचा, वैसे तुम भी हो जाओगे एक दिन। तो ये सत्य है ना। हम एक्चुअली ये सत्य को भूल जाते हैं, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि मैं उस कब्रिस्तान पर इन साधुओं की बातों को सुन रहा था। ओके, उसके बाद महाराज कहते हैं कि मैं रोम से हिचाई करते हुए नेपल्स पहुंचा। तो ये देखिए, ये रोम है, इटली। सुंदर शहर है, इतना सुंदर शहर है कि आपकी वापस आने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन कई बार हमने बताया है कि इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया है? दुखालयम, दुखों का आलय है। जिस जगत में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हमको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? असंभव है। इसलिए सब लोग परेशान हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, परेशानियों की जगह है। तो इसलिए इस संसार में भले ही बहुत बहुत अच्छे स्थान भी है, लेकिन कुछ समय हमको अच्छे लगते हैं, बाद में वहां से हमारा मन हट जाता है। तो इटली से महाराज कह रहे हैं, मैं रोम में गया। तो ये मैप दिखा रहा है आपको, ये रोम है। महाराज अभी ट्रैवलिंग करते हुए आ रहे हैं स्विट्जरलैंड से इटली। इटली के बाद अभी ये नेपल्स, यहाँ पर एक जगह है। ठीक है, उसके बाद जी, उसके बाद यहाँ से महाराज आगे जाते हैं, तो ये हम देखेंगे। जी,
तो रोम से हम हिचाई करते हुए नेपल्स पहुंचे। ठीक है, नेपल्स मतलब एक नाम है जगह का। और नेपल्स के बाद महाराज कह रहे में हम पोम्पेई के ऐतिहासिक शहर में पहुंचे। ये पोम्पेई एक शहर इस तरीके से था कि वहां पर माउंट ज्वालामुखी के लावे के नीचे दबकर एक ही रात में खाक बन गया था। ये शहर सदियों पश्चात जमे हुए लावे के बीच उस प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को खोदा गया। हम पोम्पेई की इस त्रासदी से क्या सीख सकते हैं, मैंने अपने आप को ही पूछा। इसे नजरअंदाज कर अपनी निश्चिंतता में हम भौतिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता को समझ नहीं पाते। मुझे उस भयंकर प्लेग का स्मरण हो आया जिसने यूरोप का सफाया कर दिया था। मुझे उस परमाणु बम का स्मरण आया जिसने हिरोशिमा को धूल में मिला दिया था। मानवता के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी है जिनमें प्रकृति की शक्तियों ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। फिर ज्ञान के शाश्वत रत्न को प्राप्त करने का प्रयास क्यों टाला जाए? यही समय है। इस तरीके से ज्वालामुखी ने फटकर संपूर्ण सभ्यता को राख कर दिया था उस शहर में, वैसे मेरे हृदय में आध्यात्मिकता के पथ पर पूर्ण समर्पण करने की भावना फूट पड़ी और अपने अतीत की राख के ढेर में सब कुछ छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से महाराज अभी पोम्पेई से हिचाई करके ब्रिंडिसी नामक शहर में पहुंचे। और अभी महाराज आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर महाराज कह रहे हैं कि मुझे पेड़ के नीचे, अनार के पेड़ के नीचे बैठकर मैंने भगवत गीता बाइबल का अध्ययन किया। कहाँ पर? ये ब्रिंडिसी नामक शहर पे। और ये कहाँ पर है? तो ये है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन में देखिए। तो ये जो शहर है वो यहाँ पर है, ब्रिंडिसी जी। ये एकदम किनारे है। अभी महाराज ये पूरा क्रॉस किए। इटली शहर ये बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है। तो आप देख रहे हो 5 घंटे का जर्नी है केवल। महाराज उस किनारे पहुंचे और वहां पर महाराज कह रहे कि मैं एथेंस में जाने के लिए रेडी हो गया। ये एथेंस कहाँ है? तो एथेंस ग्रीस में है। ये इटली है और ये ग्रीस है। तो महाराज अभी कहते हैं कि मैं ग्रीस आ गया। ठीक है, और वहां पर मैंने एथेंस में मैंने देखा कि हमारे पैसे लगभग समाप्त होने के चक्कर में थे। सारे पैसे खत्म होने के चक्कर में थे। और समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हम पेड़ों के नीचे भी नहीं सो सकते थे, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि सड़कों पर पुलिस मशीन गन लिए घूम रही थी। तो हमने कहा कि पेड़ों के नीचे सोना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो हमने क्या किया, सरकारी अस्पताल में रक्तदान करके पैसा बनाना। समझ में आया? खून उन्होंने दान दिया। उस समय रक्त निकालने के तरीके बहुत पीड़ादायक थे। उन्होंने हमें एक मेज से बांध दिया और बड़ी बड़ी सिरिंजों से रक्त निकालने लगे। हम दोनों लगभग बेहोश हो गए। एक नियम था कि रक्तदान के पश्चात हर रक्तदाता को एक गिलास संतरे का जूस दिया जाता था और उसे आधे घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठना पड़ता था। यह देखने के बाद कि रक्तदाता की स्थिति अच्छी है तभी उसको पैसा दिया जाता था। तो आप में से कितने लोगों ने रक्तदान किया होगा? बराबर है, लेकिन पैसे के लिए नहीं किया होगा, ऐसे ही किया होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि रक्तदान ही श्रेष्ठ दान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कलयुग का नारा है। तो यह अभी मुझे बताइए, अगर आप किसी को रक्तदान देते हैं, है ना, और वो मरने ही वाला था लेकिन वो जी जाता है, लेकिन जीने के बाद बहुत पाप करता है, तो आपके रक्तदान से क्या हुआ? उसने और पाप किए। समझ में आया? क्या फायदा हुआ? क्या कुछ फायदा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये हमको लॉजिक समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं कि किसी को जिंदा अगर हमने किया तो बहुत बड़ा एहसान किया। ऐसा नहीं है, उल्टा आपने उसका जो डेस्टिनेशन है और उसको आपने गहरा किया, उसके पापों को बढ़ाकर। तो इसके लिए सबसे बड़ा दान क्या है कि भगवत गीता का दान
या गीता का ये जो ज्ञान का जो दान दूसरों को देना, ये सबसे श्रेष्ठ दान है। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि हमारी बाह है बहुत पीड़ा हो रहा था, लेकिन गैरी ने दर्द से बेहाल होकर मुंह बनाया और कहा, पैसे कमाने का इससे अच्छा तरीका अवश्य होगा। हमने कमरे में चारों ओर देखा तो वहां पर एक व्यक्ति हमको मिला जो गिटार बजाने वाला था, और कुछ सीट छोड़कर वहां पर एक लड़का हमको मिला जो वायलिन का केस लिए बैठा था। उसने भी अपनी बाह पकड़ रखी थी। मेरी हारमोनिका हमेशा की तरह मेरे बेल्ट से बंधा था। हम संगीतज्ञों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। सभी को एक ही प्रेरणा मिली। बाद में पता चला कि स्विस लड़के को बचपन से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मिला था। तो इस प्रकार से हम सड़कों पर आ गए खून का पैसा लेकर, रक्तदान का, और एक दल बनाकर रास्ते पर एक ब्लूज संगीत बजाने लगे। तुरंत 15-20 लोग हमारे चारों ओर एकत्रित होकर डांस करने लगे। कुछ ही समय में दर्जनों और आ गए। गैरी ने एक मांगी हुई टोपी में कुछ सिक्के डाले और हमारे गीत के सुर में सुर मिलाकर उन्हें उछालने लगा। श्रोता हमारी प्रस्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि वह लगातार गैरी की टोपी में ड्रचमस, एक वहां का ग्रीस का जो चलन है, वो फेंकते रहे। हमारा उत्साह बहुत बढ़ता गया। हम एथेंस की सड़कों पर संगीतज्ञों की टोली बनाकर एक लंबी धुन बजाते हुए चलने लगे। जब हम एक कोने पर रुके तो अनेक लोग और आ गए और गैरी की टोपी पैसे में लगभग भर गई। शाम होने पर हमने अपनी कमाई को बांटा और युवा छात्रावास में चले गए, और हम रातों रात प्रसिद्ध हुए थे। हम जहां भी जाते लोग मुस्कुराते थे। ताली बजाते हुए ग्रीक लोग की भीड़ हमें घेर लेती थी। वे हमें पसंद करने लगे। हमें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सच्चाई है। एक चौराहे पर जब हमारा संगीत हवा में गूंजा तो बूढ़े लोग तालियां बजाने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि वापस हमने संगीत की ताल पर हम संगीत बजाने लगे। चारों लोग, सारे लोग वहां पर आ गए। बच्चे आ गए, माताएं आ गई, और सब झूलने लगे। अचानक हमारा संगीत थम गया क्योंकि हमारे चेहरों पर मशीन गनें तान दी गई थी, पिस्तौल की। हमें बंदी बनाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पुलिस ने टोपी में रखा हमारा सारा पैसा जब्त कर लिया। देखो, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है ना। सोचा था कुछ पैसे भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस ने सारा पैसा जब्त किया। फिर से कहा कि अगर तुम ये सब करोगे तो तुमको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं, पेशेवर म्यूजिशियन होने का मेरा सपना टूट गया। तो इस तरीके से ये, तो उसके बाद महाराज ने सोचा कि आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए हमें एक शांत स्थान की आवश्यकता है। तो महाराज फिर कहाँ गए? ऑयल ऑफ क्रीट। तो ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर। एक्चुअली ये जगह एक्चुअली ये है ऑयल ऑफ क्रीट। आपको दिखाता हूँ मैं जी। ये दिख रहा है आपको, ये ग्रीस में छोटा सा बेट है, ये इतना छोटा सा। यहाँ पर महाराज गए और यहाँ पर ही महाराज के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, गो टू इंडिया। ये मैसेज महाराज को इधर मिला, क्रीट के इस द्वीप पर। समझ में आ रहा है? तो अभी तक महाराज को कुछ पता नहीं था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है करके, लेकिन यहाँ पर महाराज को वो मैसेज मिला, गो टू इंडिया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से राधानाथ स्वामी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से महाराज फिर वहां पर गए और वहां पर सूर्यास्त के हम वहां पर दूर तक फैले सागर के निर्मल जल को देखते हुए आध्यात्मिक तृष्णा मेरे हृदय में तीव्र हो गई। सूर्यास्त के पश्चात हम पुनः गुफा में मिलते थे और दिन भर के उपवास को सादा ब्रेड खाकर तोड़ते थे। रात को विश्राम के लिए हम पथरीली भूमि पर लेट जाते और अपने दिन भर के अनुभव एक दूसरे के साथ बांटते। इस प्रकार ध्यान करते हुए अनेक सप्ताह बीत गए। तो अनेक सप्ताह महाराज उधर ही रुके। कहाँ पर? उस द्वीप के ऊपर। और मैंने वहां पर बहुत प्रार्थना की, ध्यान साधना किया और मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा की चिंगारी को एक अग्नि में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर पर्वत पर बैठे हुए मैंने उस अग्नि में अपने जीवन का सर्वस्व स्वाहा होते देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो
भगवान की प्राप्ति की लालसा में मैं खींचते जा रहा था, लेकिन नीति मुझे दोराहे पर ले जा रही थी। एक मार्ग पर मैं मात्र वही व्यक्ति बना रहा जो मेरी अब तक की पहचान थी। शिकागो के एक विशेष परिवार से आया अमेरिकी लड़का, जिससे अपेक्षा की जाती थी कि वह कॉलेज जाकर डिग्री प्राप्त करे, लेकिन वो हिप्पी बन गया था। मुझे डर लगने लगा, दिल ढलने लगा। सूर्य का नारंगी गोला समुद्र के मुख में प्रवेश कर रहा था। उसने सुनहरी कांति की एक चादर से लहरों को आवृत्त कर दिया। तट पर स्थित पर्वत स्वर्णिम आभा से चमक रहे थे। मेरे सिर के ऊपर आकाश का नारंगी और नीली छटा से दीप्त हो उठा। अचानक मेरे हृदय से एक मृदुल किंतु प्रबल स्वर उभरा, गो टू इंडिया, भारत जाओ। तो ये जो महाराज को ये जो प्रसंग है, ये महाराज को उधर ही हुआ। क्रीट ऑफ ऑयल ऑफ क्रीट करके जो बेट थे, वहां पर ही उनको ये अंदर आवाज आ गई, गो टू इंडिया। और महाराज कह रहे थे कि भारत क्यों? मैंने सोचा वो तो बहुत दूर एक अलग ही दुनिया है, उसके विषय में मैं कभी जानता भी नहीं हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि मैं वहां पर जाऊं। तो इस तरीके से लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि यह मेरी या मेरे मन की आवाज नहीं थी, यह भगवान का आवाज था। भगवान ने मार्गदर्शन हेतु ही मेरी प्रार्थना का उत्तर दे रहा था। तो ऐसे कितने लोगों के जीवन में हुआ है कि आपने भगवान को प्रार्थना किया है और आपको उत्तर मिला है? ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई लोगों के साथ शायद हमारे सत्संग में भी हुआ होगा कि आपने बहुत प्रार्थना किया होगा इसी तरीके से भगवान को, और आपको उत्तर आया होगा उसका, है ना? तो इस तरीके से ठीक है, कम से कम 13-14 लोग हैं। ओके, 16, 17, 18, 19 लोग बढ़ रहे, ठीक है, 19-20 लोग हैं। कि आपने प्रार्थना किया हो कि भगवान मुझे एक रास्ता दिखाइए जिस रास्ते पर मैं चल सकूं, मुझे तो पता नहीं है। अचानक आवाज आ गया। जुम्मा माता जी, माइक को बंद करो और ध्यान दे दो। तो इस तरीके से हम सब ने प्रार्थना किया होगा भगवान को, और अस्पष्ट रूप से, कभी कभी स्पष्ट रूप से भी वो मैसेज आता है अंदर से, या ऐसा होता है कि जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन होता है अचानक ही, और ऐसा लगने लगता है कि मैं सही दिशा में अभी जा रहा हूँ। एक आनंद आता है, संघर्ष होता है, लेकिन एक उत्साह भी रहता है कि एटलीस्ट मैं सही जगह पर जा तो रहा हूँ, है ना? तो महाराज के भी जीवन में कुछ ऐसे ही था। तो लेकिन महाराज के लिए काफी ये चुनौतीपूर्ण था। तो महाराज कह रहे थे कि मैं उसी रात गुफा में आ गया और भूमि पर बैठा था। गैरी भी आ गया और मैंने ये इंसिडेंस बताया था। याद है आपको? मैंने ये इंसिडेंस बताया था, याद है? मैंने बताया था इसके लिए। गुरुजी फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे दूसरे देश में जाना है। जी, गैरी कहता है कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सा देश में जाना है? इजराइल, है ना? और महाराज कहते हैं मुझे कहाँ जाना है? भारत जाना है। देखो, दोनों के हृदय ने आवाज दिया था। गैरी ने कहा कि मुझे भी आवाज आया। अभी आप बोलो, दो व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं, दोनों के हृदय में एक ही दिन एक ही समय में आवाज आ रहा, तो ये थोड़ा सा, है ना, ये योगा योग नहीं है, ये भगवान की ये योजना थी कि गैरी को भी उससे दूर करूं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि गैरी साथ में रहेगा, क्योंकि गैरी ये इतना एम्बिशियस नहीं था। इसके लिए गैरी को क्या मैसेज दिया भगवान ने? गो टू इजराइल। और इनको क्या मैसेज दिया? गो टू इंडिया। तो इस तरीके से ये महाराज कह रहे कि अगले दिन में निकल पड़ा भारत के लिए, है ना? और महाराज कह रहे कि मुझे एक बस मिल गई, है ना, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद महाराज क्रीट के उत्तर जो बेट था, वहां से वो मछुआरे का नाव मिला उनको, और वहां से वो वापस एथेंस चले गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो महाराज कह रहे कि देखो, यहाँ से महाराज वापस गए
यही वो नीला कलर का फोटो था जो महाराज को मिला था भारत में। और महाराज खोज रहे थे कि ये कौन है लड़का, कौन है। तो ये उत्तर महाराज को प्रभुपाद के क्रॉस मैदान के पंडाल में मिला, क्योंकि यही फोटो था कृष्णा किताब के ऊपर, फ्रंट पेज था कृष्णा किताब। नहीं ऐसा ही है ना, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसके जी साथ। गुरुजी, लेकिन देखा वहाँ पे राधे कृष्ण दोनों हाँ, हैं। राधा रानी है उनके साथ और इसी तरह से एक फोटो है। तो इस तरीके से यहाँ से महाराज बैक टू एथेंस ना 10 घंटे का जर्नी करके महाराज चले गए वापस एथेंस ग्रीस में। ठीक है। उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि एथेंस लौटकर मैं देखा कि अभी हमको भारत जाना है, तो टर्की में से भ्रमण करने के जाना होगा। और टर्की में हमने देखा था कि इस्तांबुल का काला बाजार रक्त पिपासुओं से भरा हुआ है। रक्तदान करने के लिए वे तुम्हें बहुत अधिक धन देने का वचन देंगे, लेकिन वास्तव में वे तुम्हें बांधकर तुम्हारे शरीर से सारा खून निकाल लेंगे और लाश को काले सागर में फेंक देंगे। ऐसा वहां पर चलता था। वे दूसरे ने कहा कि इस्तांबुल में गंदी बस्तियों अपराधियों का गढ़ है, इतने खूंखार है कि 1 लीरा के लिए भी तुम्हारी हत्या करने से वो नहीं हिचकेंगे। लेकिन जाने का दृढ़ निश्चय करके मैंने इन डरावनी कहानियों को सुनना ही बंद कर दिया। देखो कितना दृढ़ निश्चय था। सब सुन रहे थे महाराज कि आगे का मार्ग कितना खतरनाक है, लेकिन महाराज कहते कि वो आवाज ही भगवान का था, तो मैं कैसे उस मार्ग से न चलूं। महाराज ने निर्धार किया मुझे चलना है, मैं चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से महाराज ने कहा कि मैंने मार्ग में भारत जाने के लिए अनेक लोगों से पूछताछ की। एक बार फिर मुझे यूरोपियों का एक दल मुझे मना करने के लिए जमा हो गया। क्या तुमको पता नहीं है, पागल हो गए हो? एक व्यक्ति ने मेरे आगे समाचार मुंह पे फेंक दिया और कहा कि तुमको पता नहीं टर्की में महामारी है, तुर्की से गुजरे बिना भारत नहीं पहुंच सकते। तो क्या करे अभी? यूरोप भर यही समाचार था। मेरा यह सोचना है कि मैं उस देश को हिचाई करके पार कर सकूंगा। शायद ये मेरा पागलपन था, लेकिन महाराज कह रहे कि मैंने उसको स्वीकार किया। तो इस तरीके से इन निराशवादियों के बीच में मुझे 2 युवक मिले जो मेरी ही तरह भारत जाना चाहते थे। तो उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष की थी। तो इस तरह से महाराज को 2 और उनके साथी मिल गए। वो भी अमेरिकन ही थे। तो इस तरीके से इन दोनों का नाम था जेफ, दूसरे का नाम था रामसे। तो इस तरीके से ये तीनों के पास धन नहीं था लेकिन फिर भी जाने की इच्छा थी। अभी टर्की पहुंचने के लिए हमें उत्तर दिशा के ग्रीस के तट तक हिचाइक किया है ना। हिचाइक मतलब उन्होंने हाथ दिखाते हुए ग्रीस के उत्तरी दिशा में वहां पर पहुंचे। हाँ? तो अभी ग्रीस का उत्तर पूर्वीय जो हिस्सा था, अनेक दिन बीत गए, हमें एक भी लिफ्ट नहीं मिली। फिर भी जैसे तैसे हम सीमा के पास पहुंच गए और यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है, वहां पर गांजा और हीरोइन यूरोप में ले जाने का वो सबसे बड़ा रास्ता था। सीमा पर बनी चौकी किसी भी शहर से बहुत दूर जाने का बहुत दूर थी। घंटों चलते हुए हम एक सुनसान एवं धूल दूसरी चौकी तक पहुंचे जहां सड़क समाप्त होती है। अभी क्या किए, क्योंकि अभी ग्रीस को पार किया था और ग्रीस वाले ने कहा था कि तुम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हम आपको वापस नहीं लेते, क्योंकि रास्ता ही बंद है। टर्की में बहुत बड़ा बीमारी है और इसलिए हम किसी को नहीं लेंगे। लेकिन ये तीनों ने कहा कि हम जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने टर्की में जब वो आ गए तो टर्की के लोगों ने कहा कि सीमा बंद है, आप वहां से अभी वापस चले जाओ। अभी ग्रीस वाले ने कहा था कि हम तुमको लेंगे नहीं। अभी देखो इनके साथ क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि दूतावास ने हमें बताया कि बॉर्डर खुला है। तो वो अधिकारी बोला तुमको पता नहीं क्या, अखबार पढ़ते नहीं है, बेवकूफ कही के, महामारी फैली हुई है।
यदि मैं तुम्हें गेट से छोड़ दूंगा तुम वापस नहीं आ सकते। यह बॉर्डर प्रवेश के लिए बंद है। तो अभी क्या करें? तो इससे पहले कि कुछ और कह पाता, जेफ जो लड़का था उनके साथ, वो बोला, किंतु एथेंस में दूतावास द्वारा हमें क्यों कहा गया कि बॉर्डर खुला है? हमने वहां पर पैसे जमा किए हैं, हमें प्रवेश की अनुमति मिली है। उस अधिकारी की गर्दन की नसें फूल गई। यहाँ पर गर्दन में नसें होती है, चिल्लाने के बाद पता है दिखती है ना, नसें यहाँ से दिखती है। वो चिल्लाते और कहता है, तुर्की का बॉर्डर बंद है, यदि तुम उस गेट से गए तो कभी वापस नहीं आओगे। क्या तुम सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जहां से आए हैं वापस लौट जाओ। एटलीस्ट वहां पर तुम जिंदा रहोगे, भले वो तुम नहीं लेते हो। मैं 2 मिनट में जा रहा हूँ, सोच लो। सूर्यास्त होने वाला है। हमने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए अनेक दिनों तक संघर्ष किया था। बिना कुछ सोचे हम बोल उठे, हम तुर्की जाएंगे। गुस्से में उस आदमी ने सैनिकों को गेट खोलने का आदेश दिया। जब हम जाने लगे तो उसने पीछे से आवाज लगाई, मूर्खों, तुम वापस नहीं आओगे, तुम मर जाओगे। हमारे पीछे लोहे का गेट धड़ाम करके बंद हो गया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस अवांतर भूमि जैसा उजाड़ क्षेत्र मैंने आज तक नहीं देखा था। एक सुनसान रेगिस्तान जंगल था। सूर्य ढल रहा था। कुछ ही दूरी पर मैंने एक सांप को सूखी भूमि पर सरकते हुए देखा। अंधेरा गहन हो रहा था। वह एक आम रास्ता था, किंतु महामारी के कारण पूरा बंद हो गया था। हमने कुछ भी खाया नहीं था, बहुत थके हुए थे, लेकिन पूरी रात चल रहे थे हम। बेचैनी मुझे अंदर से खा रही थी। यदि तुर्की का बॉर्डर वास्तव में बंद हुआ तो क्या होगा? दूतावास ने हमें बताया गया कि खुला है। 1 सप्ताह पुरानी बात थी। अभी अंधेरा और ठंडी बढ़ती गई। आप सोच सकते हो, उसके बाद मुझे स्मरण आया कि एथेंस के एक दुकानदार ने चेतावनी दी थी कि भूमि पर बारूदी सुरंगों से भरी हुई है, जिन्हें ग्रीस के महायुद्ध के दौरान यहाँ गाड़ा गया था। और उसने ये भी कहा था कि सुरंगें तुम्हारी टांगों को उड़ा देगी और तुम्हारे जूते के टुकड़ों को टांग के बचे ठुंड में गाड़ देगी। मैं डर के मारे कांप गया। हर पग पग पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था और सतर्कता से आगे बढ़ने लगा। हम में से किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। घनघोर अंधेरे में वह 4 किलोमीटर लंबी यात्रा मौत की घाटी में चलने के समान थी। कांपते हुए मैं निराश और बीमार महसूस कर रहा था। ठीक उस समय जब ऐसा लग रहा था कि इस रात का कभी अंत नहीं होगा, हमें दूर एक रोशनी दिखाई दी। तेजी से आगे बढ़ते हुए हम लोहे की एक बाड़ देखी, जिसके ऊपर नुकीली तार बिछी हुई थी। ऊपर टर्की का ध्वज था। हथियारों से एक सैनिक अंदर खड़ा बिना फिल्टर की सिगरेट पी रहा था। शांत दिमाग वाले रामसे ने धीरे से कहा, मैं इसे निपटता हूँ। उससे अपने जेब से पासपोर्ट निकाला और उसका ऐसा हवा में उड़ाकर उसको आकर्षित करना चाहा। तो उस व्यक्ति की हम में कोई रुचि नहीं थी। उसने चिल्लाकर 3 शब्द कहे, बॉर्डर बंद है। लेकिन सर, आपको हमें अंदर लेना होगा, अन्यथा मर जाएंगे। ग्रीक अधिकारी हमें वापस अपने देश में नहीं आने देंगे। बॉर्डर बंद है, इतना ही वो बोलता था। उसके बाद 20 मिनट के बाद वापस आया और उसने वापस वही शब्दों को दोहराए, बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद है। मुझे लगा कि कहीं वह हमें गोली से ना उड़ा दे। तभी उसका एक वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचा। शायद वह भी उसी के स्कूल में पढ़ा था। वो भी वही कहता है, बॉर्डर बंद है। हम चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। हमारे चेहरे निराश हो गए थे। पीछे न लौटने की इच्छा ने दूसरे अधिकारी का दिल पिघला दिया। हमें एक काठ की झोपड़ी में ले जाकर उसने हमारी सारी संपत्ति जब्त कर ली, हमारा पासपोर्ट, पैसे और यहाँ हमारे कपड़े भी। गेट पर ताला लगाकर वो चला गया, लगभग निर्वस्त्र। बर्फीली ठंड में ठिठुरते हुए हम सोचने लगे कि हमारी स्थिति अवांतर भूमि में अच्छी थी या अब है, किंतु अब क्या करें? क्या उसने हमें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है? हम तीनों ऐसे ही सोच रहे थे। आधे घंटे तक
हम उस झोपड़ी के केवल बाहर अंदर ही ठिठुरते रहे, जितनी ठंड से उतनी ही अनिश्चितता से, क्योंकि पता नहीं था ना कि ये लोग क्या करेंगे। अंततः हमारा जेलर वापस आया। उसने हमारे चेहरों को घूर कर देखा, हमारे कपड़े वापस किए और हमारे पासपोर्ट पर ठप्पा लगाते हुए मुस्कुराया। तुर्की के महान राष्ट्र में आपका स्वागत है। बुरी तरह से घबराते हुए हमने एक पुनः नवीन जगत में प्रवेश किया। तो इस तरीके से ये महाराज का जर्नी है। टर्की आ गए महाराज। अभी ये तो देखिए, आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, जब महाराज को वो आवाज आया है ना, उसके पहले महाराज का जीवन बहुत अच्छा था, बराबर ना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे वो आवाज का वो फॉलो कर रहे थे ना, कई कठिनाई आ रही थी। पहला ये कदम था टर्की का, ग्रीस और टर्की, यहाँ पर भी महाराज को बहुत प्रॉब्लम हुए। अभी इस्तांबुल में महाराज जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से यहाँ से महाराज फिर इतना ही, हाँ यहाँ तक ही मैंने देखा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अभी महाराज यहाँ से इस्तांबुल जाएंगे। इस्तांबुल जी, टर्की जी। तो ये मैप है, दिख रहा है आपको, इस्तांबुल ये इधर है। अभी महाराज यहाँ आ रहे हैं। महाराज निकले थे यहाँ से, ग्रीस से। ये एथेंस पता है, ये आपको दिख रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ से महाराज जा रहे हैं जी। ये इस तरीके से महाराज जा रहे हैं अभी इस्तांबुल, ठीक है। ये टर्की का, ये ग्रीस का प्रवेश द्वार है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराज एक्चुअली यहाँ से ऐसे भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र मार्ग है। तो इस तरीके से अभी महाराज है वो इस्तांबुल के मार्ग पूछ रहे थे। तो किसी ने एक सुनसान रास्ते पर उन्होंने अपना संकेत किया। अभी ये जो है ना, देखिए अभी मैं आपको एक बताता हूँ, ये पूरा यूरोप है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा यूरोप का बॉर्डर है। ये टर्की जहाँ से चालू होता है ना, टर्की, यहाँ से पूरा मिडल ईस्ट चालू हो जाता है। ये जो पूरा एरिया है, ये टर्की से लेके कजाकिस्तान, इराक, इजिप्ट, सूडान, येमेन, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सारा जो एरिया है ये पूरा रेगिस्तान है। आपको दिख रहा है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ एकदम ही पीला कलर, एक सफेद कलर का है, सब दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन में सादा देखो। कलर है, ये व्हाइट हाँ, कलर। ये सारा रेगिस्तान है। रेगिस्तान मतलब आप जानते हो, ऐसा जगह केवल धूल ही है, धूल है, और कुछ पेड़ नहीं है, कुछ नहीं। मरुभूमि, हाँ, हाँ, जमीन कुछ मरुभूमि, पानी भी, हाँ मरुभूमि, कुछ कुछ पानी नहीं नहीं है। होता। तो इस तरीके से महाराज यहाँ से अभी कैसे आ रहे हैं, तो अभी यहाँ से महाराज इस तरीके से आएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से सफर रहेगा ये अभी। तो टर्की से महाराज इस तरीके से आएंगे, इस्तांबुल है यहाँ पर, ठीक है। टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह से वो एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अभी भी 4 से 5 बड़े इंसिडेंट्स है। सबसे बड़ा इंसिडेंस महाराज का ईरान इराक में होता है। अफगानिस्तान में भी महाराज को एक बड़ा इंसिडेंस का झेलना पड़ता है। तो ये सारा चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये स्टोरी से, कि भगवान के पास अगर पहुंचना है तो बहुत अग्नि परीक्षा देके हमको पहुंचना पड़ता है, लेकिन हमें बहुत आसानी से मिला है, हमें इतनी अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सबको जो मिला है वो आप थोड़े थोड़े परेशानियों से उसको हाथ से निकाल दे, मैं ये चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं ये किस किताब को आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी इतना डिटेल में बताने का, क्योंकि ये काफी बड़ा भी किताब है, लेकिन मैंने इसके लिए इस किताब को लिया हूँ ताकि आपको ये पता चले कि भगवान को प्राप्त करना है, ये है ना, आसान बात नहीं है। हालांकि अभी तक भगवान नहीं मिले हैं महाराज को, बस उस मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन हमें तो पता भी, अभी आपको तो सब मिला है, आपको तो प्रभुपाद की शिक्षाओं पे आप चल रहे हैं, घर भर बैठे भगवान को भोग लगा रहे हैं,
अच्छे से खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आ जाता है तो हम सोचते हैं क्लास नहीं करेंगे, है ना। ये हमारा फिलहाल रवैया है ना। सर्दी हो गई, जुकाम हो गई तो बोलते हैं क्लास नहीं करेंगे। अरे यहाँ पर आप देखिए, उनका तो खाने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है, फिर भी वो उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये ये स्टोरी कितना पढ़कर गुरु हमको जी, उत्साह आता है जी। बहुत हिम्मत आती है गुरु जी सुन के, ये सब कहानी बहुत हिम्मत आती है कि हमारा तो कुछ भी नहीं है ये। जी, हमारा कुछ है ही नहीं एक्चुअली, हमारा मन ही उसको ना बहुत बड़ा कंसेप्ट बना के चलता है। ये हमारा जो ये मन है ना, मन एक्चुअली इधर है, कल ही मैंने बताया था। तो मन ये इधर है, ये हमारा पूरा छोटा सा प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देता है और बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं होगा, छोड़ दो अभी इसको, कुछ नहीं होगा तेरा, तेरा पति देखो तेरे पीछे पड़ा है। समझ में आया ना, ऐसे बोलते रहते परिवार वाले वो पीछे हम पड़े हैं। राधानाथ स्वामी वो महाराज तो की तरह समर्पित नहीं है ना, इसीलिए हमें छोटी छोटी हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। समर्पित कभी होता है पता है क्या? अभी देखो महाराज के साथ उनके माँ है क्या? नहीं है। पिताजी है? नहीं है। गैरी मित्र है? वो भी नहीं है। कोई नहीं है महाराज के साथ। पैसे है? पैसे भी नहीं है। पूरा शरणागत। समझ में आया ना? पूरा सरेंडर की भावना में जा रहे, तभी भगवान मिलते हैं। ऐसा नहीं हमें, हमारा क्या है, हमको पता है छत है, ठंडी लग गई स्वेटर पहनेंगे, है ना गर्मी गर्मी लग गई, है ना, कूलर चालू करेंगे, बराबर है। कहीं जाना है, जेब में पैसे हैं, बैंक में भी लाख रुपए पड़े हैं, है ना, सब है। इसके लिए शरणागति का भाव आता है क्या? नहीं आता है, बराबर। फिर भगवान क्या करते हैं, एक एक चीज निकालने लगते हैं, बराबर है। एक एक चीज निकालने लगते हैं, हमको लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कृष्ण ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण ये करेंगे। हम खुद से नहीं करेंगे तो कृष्ण आपसे निकालेंगे और आपको इसी तरह से करेंगे। क्या आप तैयार है? सोचकर ही डर लगता है, बराबर ना। सोचकर डर लगता है, बाप रे बाप, ये भी होगा क्या। देखो जब तक हम शरणागत नहीं होंगे ना, तब तक वो अंदर से पुकार आएगी क्या, बोलो आप? पुकार आएगी अंदर से? नहीं आएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि शरणागत हो जाओ, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम ब्रजो, मेरी शरण में आ जाओ। तो इसके लिए भगवान, एक्चुअली भगवान बहुत दयालु है। भगवान बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास आना चाहता है, लेकिन क्या करे, इसने बहुत चीजों को एक साथ कर लिया है अभी। तो मैं एक पिता हूँ दयावान, तो मैं उसका क्या करता हूँ, वो आसक्ति को निकालने का कोशिश करता हूँ ताकि ये मेरे पास आ जाए। तो मुझे बताओ अभी, वो पिता दयावान है या क्रूर है, जो उस बेटे से वो चीजें निकाल रहा है? दयावान दयावान है, दयावान, जी दयावान जी, है गुरु जी। दयावान। हाँ, कई बार यही लोग समझते नहीं है, उनको लगता है कृष्ण ये विलन की तरह अभी मेरे जीवन में काम कर रहा है। तो ये बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा हम सीख भी लेंगे। तो अभी एक छोटा सा इंसिडेंस करके मैं 10:15 एक 5 मिनट करके हम 10:15 क्लास हम बंद करेंगे हमेशा। 1 सवा घंटा काफी है। तो गुरु इस जी तरीके इस्कॉन में से, मिल जाती है बुक ये? इस्कॉन में मिल जाएगी? जी जी, अगर किसी को एक किताब चाहिए ना, तो तुलसी तुलसी एक फाउंडेशन है अपने, तुलसी बुक करके एक है, उसमें ये अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि इस किताब को आप हमेशा रखिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट किताब है। जब भी मुझे परेशानी होती है, जब भी ऐसा लगता है कि, तब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ। और ये खास करके मेरे गुरुदेव ने लिखा हुआ है, और गुरु मैं जी तो बुक इसके का लिए नाम, गुरु जी बुक आप का नाम हमारे लिए क्या ऑर्डर करिए, हम आपको पेमेंट बुक का कर नाम बता देते हैं। दीजिए, हाँ मैं गुरु जी, नोट कर सबके लिए लूंगी। कर दीजिए। आप मेरा कर हो दीजिए, जाएगा क्या? हम आपके पेमेंट कर देते हैं। हाँ गुरु जी ठीक है, सही मिल रहा है। ठीक है, तो आपका हम क्या नंबर कर करेंगे। दीजिए, मेरा हो जाएगा गुरु जी। हाँ हम, मेरा जी, राउट क्लास से हो जाएगा गुरु जी, आप मेरे को खाली नाम बता दीजिए। मैं जिन जिन लोगों को चाहिए वो पहले क्या कीजिए कि हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। राधिका माता जी, ऐसा एक लिस्ट बनाओ, जिन जिन लोगों को पे ये चाहिए किताब, तो वो अपना नाम लिख दे। फिर हम नाम को इकट्ठा करते हैं, और फिर आप एड्रेस भी अपना पूरा दे दीजिए, है ना। जी फिर हम आपको एड्रेस के साथ भेजने का भी। लैंग्वेज भी मतलब यहाँ पे लोग उड़िया है, तो ये सिर्फ इंग्लिश में ही है या क्या, मतलब लैंग्वेज लोगों को कंफर्टेबल होना चाहिए? ये फिलहाल हिंदी, गुजराती, मराठी और बस इन्हीं भाषा में अवेलेबल है, लेकिन मुझे खोजना पड़ेगा उड़िया में या बंगाली में अवेलेबल है क्या। गुरु जी इंग्लिश नहीं में, गुरु जी गुरु हिंदी जी में है ना। इंग्लिश में, जी इंग्लिश में इंग्लिश, है।
इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है और गुजराती में है। फिलहाल 4 मैंने भाषाएं देखी है, लेकिन मेरा नॉलेज थोड़ा कम है, शायद और भी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ होगा, तो मैं पहले देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब को हमेशा रखिए, क्योंकि इसमें ये किताब ऐसी है ना, आप कितनी बार भी पढ़ो आपको वो एकदम ऐसा लगेगा कि शायद ये मेरी जो कहानी है ये तो इससे भी बहुत भयानक कहानी है। तो फिर आपको लगेगा कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कृष्ण ने देखो क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो मुझे तो इसलिए मैं प्रभुपाद लीला में सब इजी लग रहा है गुरु जी, प्रभुपाद जी का जर्नी इजी लग रहा है इनका सुन के। हाँ, प्रभुपाद का जर्नी, हाँ प्रभुपाद का जर्नी थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन प्रभुपाद तभी 70 साल के थे। कम भी था बस ना, वही प्रॉब्लम है, बाकी उनका बूढ़े जर्नी थे। कम भी तो था। जानलेवा अटैक नहीं हुए। उनने और शुरुआत नहीं की थी। जी, प्रभुपाद के साथ भी कोई नहीं था, और शिला प्रभुपाद उम्र के 70 साल में थे, लेकिन प्रभुपाद के पास एक ध्येय था, अपने गुरु का सेवा। इनका कैसा है, ये जिज्ञासु है अभी तक, है ना, जिज्ञासु के साथ ये निकल पड़े हैं। तो अभी ये भगवान को जब मिलेंगे ना, तो मैं आपको इतना तक मैं बताऊंगा कि महाराज को जब महाराज है वह इवन इस्कॉन में भी सेवा देते हैं, तो महाराज के साथ भी बहुत सारी चीजें हो जाती है इस्कॉन में ही। इतनी इतनी सारी चीजें हो जाती है कि कोई उस उधर भी महाराज की परीक्षा ली महाराज ने। भक्तों के संगति में महाराज को बहुत सेवाओं का बर्डन दिया गया, और महाराज के जो लीडर थे, है ना, कीर्तनानंद स्वामी महाराज, कित करके है ना, वो तो इतना वो एक तरीके से बहुत एक ऐसे थे कि जिससे मिलिट्री का कोई ऑफिसर होता है, करना है मतलब करना है, इस तरीके से। तो महाराज कह रहे थे कि मैं पूरी तरीके से शरणागत था, क्योंकि कोई इमोशनल कोई सपोर्ट नहीं था, बस करना है। बर्फ का टुकड़े में हम तोड़ तोड़ के हम वहां पर जीते रहे, 10 साल महाराज रहे उधर। तो ये तो अभी हम जो सुन रहे हैं ना, ये एक ही अभी तक पन्ना है महाराज के हिस्ट्री, ये जीवन का। लेकिन दूसरा पन्ना मैं आपको बताऊंगा ना, जब महाराज न्यू वृंदावन में जाते हैं और प्रभुपाद की सेवा करते हैं, तो वहां पर भी काफी चैलेंजेस आती है महाराज को, काफी चैलेंजेस आती है। तो ऐसा नहीं है, परीक्षा उधर भी होती है। और ये परीक्षा महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया ये सब करके, क्योंकि उससे मैं बहुत सक्षम हुआ भक्ति में। हालांकि महाराज को समय नहीं मिलता था, तो मैंने कहा था महाराज अपनी चोटी को, है ना, ये चोटी है ना, ये चोटी को बांध कर पेड़ को दूसरा कोना बांध देते थे, ताकि ऐसे नींद आई ना, ऐसे नीचे गए मुंडी तो क्या करता है वो, ऐसे ये करेगा ना, और बहुत फिर अचानक फिर नींद नींद खुल के ऐसे महाराज ने गीता भागवत पढ़े हैं किताबें। आप सोच सकते हो ना। मेरा यही कहना है कि छोटा छोटा प्रॉब्लम आने के बाद आप सत्संग को निकल जाते हैं, ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। आपको इतना प्रवचन सुनने के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है कि इसकी गहराई कितनी बड़ी है जो हम कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए भले आप कुछ भी कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना, आपको सत्संग मिल रहा है इतना आसानी से। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये मिस किया ना, तो यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जब हम शरीर छोड़ेंगे, कि आपको इतना अच्छा अवसर मिला था, आपने क्या किया, है ना। तब फिर हम क्या उत्तर देंगे आप बोल रहे थे आप कुछ नहीं कर पाए, हमें और एक अवसर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी अवसर चला गया है, अभी आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा, और उस जन्म में भी पता नहीं क्या फैसिलिटी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये रुक जाता हूँ, समय भी हुआ है, तो अभी हम कल देखेंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ आप इसको नोट्स बनाइए कि जब महाराज को वो हृदय में आवाज आया, गो टू इंडिया, वहां से किस तरीके से महाराज के जीवन में संकट आना शुरू हो गए। क्योंकि आप देखिए, ये आवाज यूरोप में नहीं आया, ये आवाज यूरोप और मिडल ईस्ट के बॉर्डर में आया। हालांकि मिडल ईस्ट ये बहुत खूंखार जगह है, हालांकि क्योंकि वहां पर मोमेडियन एरिया है सारा, वो इजिप्ट है, कजाकिस्तान है, तो टर्की में मिक्स कल्चर है, कुछ लोग मोमेडियन भी है, कुछ लोग क्रिश्चियन भी है। हाँ, जैसे मैं एक बार टर्की में हम गए थे, इस्तांबुल में, काफी बार हमने इस्तांबुल से फ्लाइट से इंडिया इधर मुंबई का फ्लाइट पकड़ा है। और मैं वहां पर ऐसे हम जब कार से मैं जाता था एयरपोर्ट के लिए, तो मैं उधर उस एरिया को देखता था, नीली मस्जिद वगैरह वो सब एरिया है वहां पर।
तो उसको हम जब पहली बार हम देखे थे और उन लोगों को देखे थे, तो लोगों का संस्कार, कल्चर हर एक कंट्री का अलग अलग है, हर एक कंट्री का अलग है ना। तो ये जो किताब में पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा इतना याद आ रहा है कि किस तरीके से महाराज हर एक व्यक्ति के साथ कोऑपरेट करते हुए चल रहे थे, है ना। तो आगे कल हम देखेंगे कि इस्तांबुल से किस तरह से महाराज आगे बढ़ते हैं और भारत के सीमा तक और भी 4 से 5 चैलेंजेस है महाराज के जीवन में, तो ये हम कल देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा तो गुरुजी, पंचांग प्रणाम गुरुजी। मेरे को बुखार और सर्दी सब पकड़ा है गुरुजी, थोड़ा प्रेयर कीजिए। बैठ भी नहीं सक रही हूँ, किंतु क्लास कर रही हूँ, माया नहीं तो पकड़ लेगा मेरे को। थोड़ा प्रेयर कीजिए गुरुजी, बहुत बुखार है मेरे को, सर्दी भी बहुत जोर से, काशी भी हो रही। तो ये प्रेयर्स करने का है ना, मैं चाहता हूँ कि आप कृष्ण मोहन प्रभु है ना, आप डायरेक्ट उनसे संपर्क रखिएगा। ऐसा बोलते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कृष्ण मोहन प्रभु को हमने ये बताया है कि आपको जो भी कुछ समस्या है वो प्रार्थना ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे तो उसमें सब आ जाता है। ठीक है माता जी थोड़ा हनी लीजिए आप, हाँ। गर्म पानी और गर्म दूध में, तो सर्दी जुकाम काफी फायदा होगा। जो भी है आप डॉक्टर के पास भी जाइए, है ना। कोई एकदम बड़ा इंसिडेंस है तो हम प्रेयर्स तो करेंगे ही, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, इस तरीके से। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज है कि ठीक है, तो अभी कल हम देखते हैं कि इस्तांबुल से किस तरह से जाते हैं, और कई चीजें हैं जिस तरह से कोई लोग बीमार पड़ रहे हैं, अभी बहुत सारे भक्त बीमार पड़ते हैं। मुझे काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है चेकअप करने के लिए, बहुत सारी चीजें अभी हो रही है। तो एक तरीके से ये भगवान की परीक्षाएं भी होती है कि बुखार है या सर्दी है, खांसी है, तो भगवान ये देखते हैं कि आप प्रयास करते हैं उस समय या फिर आप अपने ही बीमारी को लेके बैठ जाते हैं। क्योंकि ये भी है कि हमें प्रयास करना चाहिए। हालांकि हमें भी जब बुखार आता है जिस तरह से, तो हम भी माला सोते सोते फिर माला करते, 16 माला, लेकिन करते ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्त पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी।